झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में इन दिनों मरीज के परिजन है काफ़ी परेशान इसलिए है कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कितनों लाख वादा कर ले कि मरीज तक दवाई बीरो सब चीज़ पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचता नहीं है। ये सब दवाई कहाँ जा रहा है ये हमको नहीं पता भैया। हम सीधे सीधे एकदम जुड़ते हैं मरीज के परिजन लोगों से। यहाँ तक बताया जा रहा है कि कैल्शियम का भी दवाई नहीं मिल रहा। तो सोच लीजिए कि झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में क्या क्या देखने मिलेगा पता नहीं। क्या कहेंगे मैम? सर, प्रेगनेंसी का यहाँ आयरन कैल्शियम का दवाई नहीं मिलता। जाते हैं कागज़ पर लिखा के डॉक्टर से, तो यहाँ पर बोलता है दवाई ख़त्म हो गया। ऊपर से इमरजेंसी में कितनों भी इमरजेंसी रहे, डॉक्टर लोग को देखने के लिए मरीज को फुर्सत नहीं मिलता है। यहाँ पर 3 महीना से हमको यहाँ पर आयरन कैल्शियम का दवाई नहीं मिल रहा है हमको। ऐसे में आपके मरीज के साथ कुछ हो जाएगा तो क्या किसके ऊपर जाएगा? डॉक्टर के ऊपर जाएगा। हाँ। जनता के ऊपर थोड़ी जाएगा, डॉक्टर के ऊपर जाएगा। मरीज लोग आता है कहाँ से भाड़ा लगा के, फिर भी यहाँ पर डॉक्टर लोग गप करते रहेगा, मरीज को देखेगा नहीं यहाँ पर। क्या लगता है कि मरीज को सही लोग डॉक्टर देख रहे हैं, इलाज नहीं? यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। पहले ठीक था, अब यहाँ पर उतना अच्छा से डॉक्टर लोग ये चेकअप नहीं करते हैं मरीज क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को क्या कुछ कहिएगा? सर, हम क्या कहेंगे आप ही बताइए। जनता लोग से पूछिए सर, हम क्या नहीं बोलेंगे। यहाँ पर डॉक्टर लोग कार्रवाई होना चाहिए कि चेकअप के लिए मरीज कहाँ से आदमी आता है, चेकअप करना चाहिए। यहाँ ढंग से चेकअप भी नहीं होता है, न दवाई मिलता है। यहाँ पर गरीब लोग सोचता है कि यहाँ पर दवाई मिलेगा, वो भी दवाई यहाँ पर नहीं मिलता है। क्या करेगा? डिलीवरी औरत ऐसे में मरबे न करेगा, क्या करेगा आप ही बताइए? दवाई मिलबे नहीं करेगा। क्या कौन दवाई नहीं मिल रहा? आयरन कैल्शियम, और बस वही हम लोग आयरन है कैल्शियम खाते हैं। अच्छा, वही सबका हम लोग को दवाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 3 महीना से आज नहीं मिल रहा है दवाई। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि दवाई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है यहाँ पर दवाई। जब आते हैं बोलते दवाई यहाँ पर खत्म हो गया है। अच्छा, हम फिर जुड़ेंगे। क्या कहेंगे भाई? आपका भी बहुत सर, इरफान अंसारी को हम यही कहना चाहते हैं, वो जो ये सिस्टम है ना, ये काफ़ी बहुत बुरा करके रखे हैं। अभी वो अपने काल में ना यहाँ दवा सही से मिलता है, इलाज के लिए आते हैं तो बोलता है लिख के चेकअप भी नहीं होता है। वो बोलते हैं लिख देते हैं कागज़ में और बोलते हैं जाओ तुम बाहर से चेकअप करा लो। इतने बड़े अस्पताल में आने के बाद भी वो कागज़ में अगर हमें लिख के दूसरा अस्पताल चेक के लिए भेजे तो फिर क्या सिस्टम अच्छा है? कुछ सिस्टम यहाँ अच्छा नहीं है। इरफान अंसारी जी को यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरी है। अच्छा, जब स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जब निरीक्षण करने आते हैं तो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। जैसे निरीक्षण करके जाते हैं एकदम साफ सुथरा, एकदम पूरा एकदम जैसे कि तैसे हो जाता है। यहाँ की डॉक्टर की यही है ना, जब निरीक्षण के लिए आते हैं उसका मन में डर रहता है सभी स्टाफ के मन में कि आ रहे हैं तो वो क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही ये सारा वो निरीक्षण खत्म हो जाता है, फिर जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। जब ये निरीक्षण के लिए आते हैं उसी का डर के कारण ये सारा साफ सफाई किया जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी बात स्टाफ सब अपने मस्त रहता है। कोई यहाँ मरीज आता है उसको ध्यान से कोई देखता नहीं है, किसी बार उतना टाइम सीरियसली लेता नहीं है, सब मजाक में ही लेता है। ठीक है सर, यहाँ चेकअप ढंग से होता ही नहीं है। देख लीजिए, हमारे साथ तो कुछ और मरीज है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीदी, यहाँ दवाई मिलता है? अभी हमारे जांच होते है, दवाइयाँ कैसे मिलते? कितना दिन से जांच हो रहा है? 17 तारीख से। 17 तारीख से जांच ही हो रहा है? नहीं, तब रिपोर्ट होगा तब तो काल के एक जांच होगा सिटी से, तब वही हमको भी दवाई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ के इलाज से संतुष्ट है? अच्छा इलाज हो रहा है? जैसे पहले हो रहा वैसा नहीं अभी हो रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, कहाँ से आए हैं? गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला से। बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग ट्रॉली मैन नहीं है क्या? नहीं चल पाएगी ना। देखिए विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि मरीज के परिजन जो है खुद ट्रॉली जो है खींच के ले जाएंगे। ट्रामा सेंटर कहाँ जा रहे हैं? एक्सरे करवाने, फोटो एक्सरे करवाने के लिए। हाँ। क्या ट्रॉली मैन नहीं था क्या यहाँ पे? वो नहीं थे तो हम अपन मरीज के छोड़ देंगे, लेके जाना है ना। अच्छा। तो लेके जा रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए, विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अपने सहयोगी अरुण को कहूँगा, अरुण दिखाएं इसको। हालांकि यहाँ पर रिम्स में जो है ट्रॉली मैन रहना चाहिए, क्योंकि मरीज को जहाँ तहाँ ले जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ट्रॉली मैन भी नहीं है। 1 दिसंबर को दिन था, हम घर में थे छत्तरमांडू रामगढ़, तो कहीं से कोई जानवर आया था, तो ही जानवर हमको यहाँ पे घायल किया था। तो उसी में हम आए थे। चोट लगा था? हाँ, चोट लगा था।
तो सदर हॉस्पिटल में दिखाए थे, तो वहाँ दवा अस्पताल रामगढ़ वहाँ दिखाए थे। उसके बाद बोले थे कि यहाँ पे करवा लेना। तो 1 महीना के बाद हम आए थे यहाँ पे, तो बोले कि उस समय चोट था इसीलिए कुछ नहीं हो पाया था। तो जब 1 महीना के बाद यहाँ पे आए थे हम जनवरी में, 9 जनवरी को यहाँ पे हम आए थे, तो गोविंद सर देख के बोले कि ऐसे खींच के नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है, तो हमको एडमिट कर लिया। सब सारा खून जाँच उच हुआ, उसके बाद एडमिट किए। उसके बाद मेरा 13 जनवरी को कर दिया ऑपरेशन। 13 जनवरी को ऑपरेशन किए। उसके बाद फिर 13 जनवरी को एक दिन किए, छुट्टी देने वाले थे। 16-17 जनवरी को तो बोले नहीं, फिर एक बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा ओटी हमको घुसाया। और वो जो छड़ उड़ लगा दिया था, तो उसमें हम पैसा भी जमा किए थे। कितना पैसा दिए? पहले 6000 जमा किए थे। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ था। जितना ऑपरेशन में मटेरियल लगता है उसको भी ला दिए थे। उसके बाद हमको छुट्टी होगी 18-19 को। उसके बाद 28 को आके टका कटवाए। उसके बाद 1.5 महीना के बाद आए हम, जब खोले वो वाला मार्च में, 5 मार्च को शायद आए। और उस समय खोले, उस समय देखे तो उंगली टेढ़ा है, तो बोले घर जाओ। कुछ नहीं बोले, जाओ ऐसे ऐसे करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो फिर हम 15 दिन देखे, हाथ कुछ होवे नहीं कर रहा है, बस इसी तरह हो रहा है। अभी तो इतना भी आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो इसी को था, ये सब मेरा ठीक था पहले। तो इसके बाद आए, तो उसके बाद दिखाएं तो सर नहीं देखे। सर बोले छुट्टी में है, दूसरा कोई देखी। वो लोग बोले नहीं नहीं आपका ठीक है, फिर एक्सरे करवाइए। फिर एक्सरे करवाए, फिर देखी, बोले ये जाइए फिजियो करवाइए। फिर हम फिजियो सर के पास गए। फिजियो सर से 1 महीना फिजियो करवाए यहीं पे। अब आप पूछे कि अब मेरा हाथ जो है टेढ़ा हो गया, सीधा कब होगा? वही वाला फिर आए हम 1 महीना के बाद फिर आए। तो फिर बोले दूसरा डॉक्टर दिखे, तो वो बोले कि नहीं सो ठीक है। कौन डॉक्टर बोले आपका खराब है, ठीक है आप एक्सरसाइज करिए, मुट्ठी बंधाइए, उसके बाद आइए। फिर हम 2 महीना के बाद आए। फिर गोविंद सर मिले, तो गोविंद सर को दिखाएं, ऐसे देखे गोविंद सर, तो बोले जाइए आप 2 महीना के बाद आइए। इसी तरह हमको टाल रहे हैं, रोज रोज टालते जा रहे हैं। आपने पूछे कि टेढ़ा सीधा होगा कि नहीं होगा? तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। सर ये अंदर में दवाई वाई नहीं मिल रहा है क्या, जो बाहर से लेके खरीद के ले जा रहे हैं? कितना के खरीद के ले जा रहे हैं? ये तो जन औषधि केंद्र से ही मिला है। 4 दवाई मिला है, 1 दवाई हमको अभी तक नहीं मिला है। कौन सा दवाई अंदर में? बॉनेट प्लस। दर्द का दवाई है क्या? पता नहीं। अच्छा खैर, कितना का दवाई लिए हैं सर अभी? 300 का। 300 का सर। अंदर में कोई दवाई नहीं मिल रहा है ऐसे? अंदर में कोई दवाई, मेरे ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी पेशेंट को मिलता है या नहीं मेरे को नहीं मालूम है। कॉटन प्राप्त तो हो रहा है, मरीज तक पूछ रहा है कॉटन नहीं। थैंक यू। अच्छा 1 मिनट सर, रिम्स 1 जो है, ये 1 है, रिम्स 2 का स्वास्थ्य मंत्री जो है ख्वाब देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अब रिम्स 2 के मंत्री जो भी सोच रहे हैं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ ये संभल नहीं पा रहा है, यहाँ का जो मरीज को दवा तक नहीं पहुँच रहा। आप भी देख रहे हैं कि ये दवा जो है आप लेके खरीद के जा रहे हैं। रिम्स 2 में कैसे दवाई मिलेगा, कैसे वहाँ का मरीज जो है अति सुरक्षित? यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है भीड़ मैनेज करने का। इन लोग को और मैन पावर और ज़्यादा संसाधन देने का ज़रूरत है, जिस दोनों ही चीज़ में रिम्स बहुत कमी कर रहा है। जब तक वो चीज़ नहीं सुधरेगा तब तक रिम्स में भीड़ का या पेशेंट को होने वाले दिक्कत, पेशेंट के अटेंडेंट को होने वाले दिक्कत, इसका समाधान नहीं मिलने वाला है। पूरा गरीब क्षेत्र से नहीं जी, उधर लावल में बहुत गरीबी क्षेत्र है। अच्छा। वहाँ से आए तो सारा दवा इधर से लेके जा रहे हैं, वहाँ एक भी दवा नहीं मिल रहा है। इसलिए मरीज भी बोल रही कि यहाँ खाने के लिए आए हैं, उतना दूर से हमको शरीर का जो है अथी बीमारी से हटिए नहीं रहा है, तो हम खाने के लिए यहाँ आए हैं। सिरिंज मिले लागल हो? नहीं, कुछ नहीं, सिरिंज बाहर से। हाँ, टोटल दवा। अभी तक कितना मरीज? सिरिंज मिलवे नहीं किया एक बार भी। अच्छा एक बात बता, अभी तक कितना खर्चा कर रहा है? अभी तक खर्चा हम तो नहीं, बाहर से ले गए हैं 3000 का दवा। 3000 रुपये का दवा जी। कहाँ से पैसा जुगाड़ा? क्या करेंगे सर, उधर लिख देते हैं दवा। जमीन बेच के? तो जान है तो फिर कहीं से तो खरीद के ले गएंगे ना सर, छोड़ तो नहीं देंगे वो लोग।
जान है तो देखने के लिए तो अपना कर सकते हैं ना। ठीक है। यहाँ सोचे कि कुछ तो मिलता है मगर फिर भी नहीं, बाहर से मिलते हैं, सब ला रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी जी, आप देख लीजिए दूर दराज से उन्हीं आप ही का क्षेत्र का ये महिला ये बता रही है कि काफ़ी जंगल से आती हैं, उसको जो है दवाई जो है प्राप्त नहीं हो रहा, कोई दवाई प्राप्त नहीं है। अभी तक जो है 3000 रुपया का दवा ले चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये 3000 रुपया ये महिला कहाँ से लाई होगी, ये तो पहले समझ लीजिए सर। सर आपके तरफ से नो डाउट बहुत कोशिश करते होंगे, नो डाउट बहुत जो है जनता तक जो है दवाई पुराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जनता तक जो है दवाई नहीं पहुंच रही, तो कहीं ना कहीं घोटाला तो चल रहा है अंदर में। ये हम नहीं बोल रहे सर, ये हम नहीं बोल रहे, जनता चिल्ला से आप लोगों को पूछ रही है कि सर हम लोगों का दवाई बीरो कहाँ है, जो आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो आम जनता तक दवाई नहीं पहुंच रही है। तो ये सवाल तो है खड़ी होती है। अब देखना होगा कि आपके तरफ से क्या रिम्स पहले 1 जो है इनको तो पहले संभाल लीजिए, उसके बाद जो है रिम्स 2 का बनाने का सोचिएगा। अगर रिम्स 1 जो है वो आपसे संभल नहीं पा रहा तो रिम्स 2 जो है क्या संभलेगी या नहीं संभलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी अरुण के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिदाबाद, रांची।